कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं सुधा रावल, मैं आपको करवा रही हूँ बेटा थर्ड बुक, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग रेशो। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशोज। ठीक है, अकाउंटिंग रेशोज में बच्चों मैं आपको क्या करवा रही थी, मैंने आपको कवर करी है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में मैंने दो रेशोज आपको करवाई हैं, एक मैंने करवाई आपको करंट रेशो और दूसरी मैंने आपको करवाई है क्विक रेशो। अब बच्चों नेक्स्ट मैं करवाने जा रही हूँ नंबर 2 पे सॉल्वेंसी रेशोज। सॉल्वेंसी रेशोज बच्चों, सॉल्वेंसी रेशोज हमें क्या बताती हैं? सॉल्वेंसी रेशो से हम क्या देखेंगे कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्गर पीरियड के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। लिक्विडिटी रेशो में ये बताती थी कि जो हमारा बिजनेस है शॉर्टर पीरियड के लिए सॉल्वेंट है या नहीं। अब जो हमारी सॉल्वेंसी रेशोज हैं वो हमें ये बताएंगी कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्गर पीरियड के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसमें हमने कौन कौन सी रेशोज कैलकुलेट करनी है बच्चों? सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है डेट इक्विटी रेशो। ठीक है, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, मैं इसके 2-3 फॉर्मूले लिख के देने लगी हूँ। डेट इक्विटी रेशो, सबसे पहले जो सुपर सिंपल फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। और बच्चों हम क्या करेंगे, डेट का मीनिंग है लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। और इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल डेट्स, एक्सटर्नल डेट्स अपॉन इंटरनल डेट्स, एक्सटर्नल डेट्स अपॉन इंटरनल डेट्स। बहुत इजी है बच्चों। डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेट इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला है? डेट अपॉन इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, एक्सटर्नल डेट्स अपॉन इंटरनल डेट्स। राइट बच्चों, ये रेशो किस में कैलकुलेट करते हैं? ये रेशो कैलकुलेट करी जाती है प्योर में। ठीक है, जब भी हम डेट की बात करते हैं तो मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, देखो डेट और लॉन्ग टर्म डेट्स कौन कौन सी होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू, ठीक है, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स प्लस अनसिक्योर्ड लोन्स, डिवेंचर्स प्लस अनसिक्योर्ड लोन्स प्लस मॉर्टगेज लोन्स, प्लस मॉर्टगेज लोन्स, मॉर्टगेज लोन्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स, प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है बच्चों, सुनो मैंने क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही हमारी डिवेंचर्स है, या मीन्स हम कह सकते हैं डिवेंचर्स। कई बुक्स में अनसिक्योर्ड लोन्स को मीन्स ये लेते हैं, करंट भी ले लेते हैं, आपने इसको लॉन्ग टर्म डेट्स में ही लेना है। डिवेंचर्स प्लस अनसिक्योर्ड लोन्स प्लस मॉर्टगेज लोन्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है जी, और इसमें हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी लेते हैं। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी लेते हैं। ठीक है जी, अब बच्चों हमारा बचा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमारा क्या आता है? शेयर होल्डर फंड
शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? शेयर कैपिटल मीन्स इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस accumulated profits। ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या लिखा, लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे पास क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवेंचर्स प्लस अनसिक्योर्ड लोन्स प्लस मॉर्गेज लोन्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, एक शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। बच्चों क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो हमने क्या करना है, हमने प्लस कर देना है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हमने माइनस कर देना है। शेयर होल्डर फंड का एक और फॉर्मूला भी है, देखो वो कौन सा फॉर्मूला है, ये मैं अलग से आपको नोट करके दे रही हूँ। शेयर होल्डर फंड जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारा डेट है और इसको हम इक्विटी भी, शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो शेयर होल्डर फंड और इक्विटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, प्लस हमने क्या लिखा, वर्किंग कैपिटल। फिर से सुनो बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या है, डेट इक्विटी रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट का मीनिंग क्या है, डेट और लॉन्ग टर्म डेट्स वन एंड द सेम थिंग। डेट का और लॉन्ग टर्म डेट का क्या फॉर्मूला है, इसको हम एक्सटर्नल डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, डेट, लॉन्ग टर्म डेट्स और एक्सटर्नल डेट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, एक्सटर्नल डेट्स भी कहते हैं इसको। और एक्सटर्नल डेट्स इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, देखो बच्चों, डिवेंचर्स प्लस अनसिक्योर्ड लोन्स प्लस मॉर्गेज लोन्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स एंड प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और शेयर होल्डर फंड में, इक्विटी में और इंटरनल डेट्स में क्या क्या आता है, ठीक है, इंटरनल लायबिलिटीज, इंटरनल डेट्स में क्या क्या आता है। देखो बच्चों, इसमें आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में हो गया फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। राइट, अगर क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का तो प्लस हो जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा। बच्चों ये रेशो हमेशा ही प्योर में कैलकुलेट करते हैं। इस रेशो को किसमें कैलकुलेट करा जाता है, प्योर में कैलकुलेट करा जाता है। ये रेशो किसके बारे में बताती है, ये रेशो हमें ये बताती है कि आर बिजनेस इज सॉल्वेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड और नॉट, कि लॉन्गर पीरियड के लिए हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो बच्चों इक्विटी का एक और फॉर्मूला भी है जो आपने माइंड में रखना है, नॉन करंट एसेट्स
माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग। हाँ जी बच्चों, मेरा इक्विटी का मैंने अभी बोला कि एक और फॉर्मूला भी है, इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, प्लस वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? और नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन वर्किंग प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो अब जो मेरी नेक्स्ट रेशो है वो मेरी नेक्स्ट रेशो है नंबर 2 पे, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। ठीक है, नंबर 2 सेकंड कौन सी रेशो है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो बच्चों ये नेम से ही बड़े अच्छे से क्लियर हो जाता है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स, टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। जब हम डेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास किसकी बात हो रही है? लॉन्ग टर्म डेट्स की। और लॉन्ग टर्म डेट्स मैंने अभी आपको बताई है कौन कौन से है, अनसिक्योर्ड लोन, डिबेंचर्स, मॉर्टगेज लोन। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब बच्चों टोटल एसेट्स में क्या आएगा? टोटल एसेट्स मीन्स ऑल द एसेट्स। टोटल एसेट्स is equal to current assets upon current assets plus non current assets, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, अब जब आप करंट रेशो फाइंड आउट करते थे तो आप क्या एक्सक्लूड करते थे? आप स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को एक्सक्लूड करते थे। पर अब आपने सारी टोटल एसेट्स मीन्स ऑल द एसेट्स यू हैव टू टेक, जितनी भी एसेट्स हैं आपने सारी एसेट्स लेनी है अपॉन डेट्स। डेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ लॉन्ग टर्म डेट्स के बारे में। ठीक है, और ये रेशो भी किसमें कैलकुलेट होती है? ये रेशो भी बच्चों प्योर में कैलकुलेट होती है। इस रेशो को प्योर रेशो में कैलकुलेट करते हैं। और ये रेशो हमें बताती है सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द लेंडर्स। ठीक है, मीन्स ये रेशो हमें ये बताती है कि सेफ्टी मार्जिन कितना है लेंडर्स के पास। ठीक है, मीन्स टोटल एसेट्स एज कंपेयर टू डेट्स की ज्यादा है कि कम है? टोटल एसेट्स हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू डेट्स। ठीक है बच्चों, ये मेरी थी सेकंड टोटल एसेट टू डेट रेशो। अब मैं नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ प्रोप्राइटरी रेशो नंबर 3। कौन सी रेशो है? नेक्स्ट है मेरी प्रोप्राइटरी रेशो नंबर 3, प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है जी, प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशो क्यों कैलकुलेट करी जाती है? तो सबसे तो पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मीन्स ऑल द एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड का क्या मीनिंग होता है? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, प्रोप्राइटर फंड का क्या मीनिंग होता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का कौन सा फॉर्मूला है? शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, प्लस accumulated profits if any. Total assets means all the
एसेट्स। ये रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस रेशो को बच्चों, इसको प्योर में भी कैलकुलेट करा जा सकता है और परसेंटेज में भी कैलकुलेट करा जा सकता है। इस रेशो को प्योर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रेशो में क्या बताती है? दिस रेशो शोज द एक्सटेंट टू विच टोटल एसेट्स have been financed by the proprietor. Higher the ratio, higher the ratio, better it is. Means हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है और हमारे पास प्रोप्राइटर फंड और टोटल एसेट्स का क्या प्रपोर्शन है, ठीक है। और ये रेशो हम यहाँ बच्चों प्योर में कैलकुलेट कर सकते हैं और हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 4, अब हमारे पास आ गई इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है। कौन सी रेशो आ गई? अब हमारे पास इंटरेस्ट, नंबर 4 पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट and taxes upon interest, earning before interest and taxes upon interest, right? ये हमारी कौन सी रेशो थी? ये हमारी रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और इंटरेस्ट किस पे लेना है? ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स पे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये रेशो टाइम्स में कैलकुलेट की जाती है। किसमें कैलकुलेट करते हैं इसको? टाइम्स में। इसमें हम ये देखते हैं कि वेदर आर बिजनेस कितने टाइम्स जो हमारा बिजनेस है इंटरेस्ट पे कर सकता है, ठीक है। कितने टाइम्स जो इंटरेस्ट है ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर बिजनेस कैन पे। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को कैसे लिखेंगे? मीन्स नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस हमारे पास क्या आ गया? टैक्सेस, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस, ठीक है जी। मतलब इजी लैंग्वेज में मैं कह सकती हूँ नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये किस में कैलकुलेट करते हैं हम? ये टाइम्स में कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है। नंबर 5 डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। Number 5 debt to capital employed ratio। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का क्या फॉर्मूला है बच्चों? इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म debts upon capital employed। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम ऐसे भी, लॉन्ग टर्म डेट्स हमें पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपने माइंड में रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। Debt means long term debt, equity means shareholder funds, ठीक है। डेट का मीनिंग क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। और इक्विटी का क्या मीनिंग है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। शेयर होल्डर फंड का आपने ये फॉर्मूला भी माइंड में रखना है, नॉन करंट एसेट्स माइनस non current assets
नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कैलकुलेट करी जाती है प्योर में। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्योर में डेट टू कैपिटल रेशो है जो कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है बच्चों, फिर से सुनो, पहले मैंने आपको रेशो कौन सी करवाई? सबसे पहले बच्चों मैंने आपको रेशो करवाई है जो सॉल्वेंसी रेशो में डेट टू इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला क्या था? डेट अपॉन इक्विटी। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स में हमने क्या क्या लिया? हमने लिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्टगेज लोन्स एटसेट्रा। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट भी लिए। शेयर होल्डर फंड में हमने लिया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बच्चों ये रेशो किस में कैलकुलेट करी जाती है? ये रेशो हम कैलकुलेट करते हैं प्योर में। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो मीन्स टोटल एसेट्स अपॉन टोटल डेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स मीन्स ऑल द एसेट्स, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला था? प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड किसको कहते हैं? शेयर होल्डर फंड को कहते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका फॉर्मूला था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये किसमें कैलकुलेट की जाती है? ये बच्चों कैलकुलेट करी जाती है टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद से डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका फॉर्मूला बच्चों हमारा था लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट मीन्स हमारे थे डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, मॉर्टगेज लोन एटसेट्रा। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा क्या आता है? डेट प्लस इक्विटी। ठीक है बच्चों, होप कि आपको क्लियर होंगे सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, तो बड़े अच्छे से बच्चों आपने तैयारी करनी है। अब कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम्स करवाने जा रही हूँ। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।